गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स से लेके एडवांस तक हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूजेस हैं रियल लाइफ में। तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस वॉक किए वो मीटर स्केल से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम अगर सिप और बैंक रिवर की डिस्टेंस नापते हैं, बीच का डिस्टेंस मापते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं ऐसा मीटर स्केल से मापना। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अगर किसी पेड़ की ऊंचाई को, किसी लंबे पेड़ की ऊंचाई को अगर मापना रहा, उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर सर हिपार्चर सर हैं, और इसका यूज इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में और नेविगेशन एटसेट्रा में होता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर ड्राइव हुआ है, ट्राई, गोनो, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग। ओवरऑल द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेक्सुअल डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडीज ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये इसकी टेक्सुअल डेफिनेशन होती है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है राइट एंगल से, और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ राइट एंगल की प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं, जैसे थ्योरम ऑफ पाइथागोरस या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का कुछ नाम भी दे देते हैं, पी क्यू आर। तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज होगी 90 डिग्री के अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। कंडीशन इसकी क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें जो मेजरिंग एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। दो कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे मानो ये मैंने ट्रायंगल बनाया एक, ए बी सी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। और एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, पी एंड क्यू, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ए बी सी एंड ए पी क्यू, सिमिलर हैं। कैसे? बाई ए टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, जैसे ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू बी सी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन ए क्यू। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो राइट एंगल में होंगे। तो सम टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सिंपल सा नाम दे देते हैं आर ए एन। राजफेर एकेडमी इन नालासोपारा, ऐसा मेरे सर क्या करते थे। हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी
ये साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। थीटा अगर यहाँ रहा तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा ये माना जाएगा, मतलब ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंड ये साइड जो रहेगी AN, ये साइड को कहा जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एक एग्जांपल और लेते हैं। PKC पाकिस्तान चोर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा और बीटा दोनों थीटा, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल रहेंगे। क्यों एक्यूट रहेंगे? क्योंकि ये 90 है, ओवरऑल 180 ही रहता है इसके अंदर। राइट एंगल एक ट्रायंगल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री हो सकता है, तो 90 डिग्री तो इधर ही होगा, तो मैक्स टू मैक्स ये 45 ये 45 हो सकता है बस, इसलिए दोनों एंगल एक्यूट रहेंगे। ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड ये साइड अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह यूज होता है, मतलब इसी पे पूरी की ट्रिग्नोमेट्रिक की ये समझ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसको रेशियोज भी कहा जाता है, रेशियोज भी इसे कहा जाता है। ये कैसे डिराइव हुए, कैसे आए, हम इसकी बात ही करने जा रहे हैं। जैसे कि ये एक एरो है, ये दूसरी एरो है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। ए इसे बोल देते हैं, तो ये बी सी, ये एंगल यहाँ पे राइट एंगल का बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कोई एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं भाई? सही बात है ना, ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा सिमिलर हैं बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कि यहाँ पे एंगल ABC, एंगल ABC के ट्रायंगल में भी आता है, और एंगल PAQ ये एंगल APQ के ट्रायंगल में आता है, और एंगल BAC ये एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर आता है। मतलब दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आता है और सेम अमाउंट में आता है, और ये एक तो 90 डिग्री है, तो AA टेस्ट से ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। तो बाय सिमिलरिटी की वजह से क्या होगा, जो रेशियोस रहेंगे AB अपॉन AP के, AB अपॉन AP के विच इक्वल्स टू BC अपॉन PQ। ऊपर छोटे ट्रायंगल का अगर स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो सब छोटा ही ट्रायंगल का साइड लेना है, विच इक्वल्स टू AC अपॉन AQ। अगर हम इसमें से कोई भी दो रेशियोस ले लेते हैं, मान लो हम ये वाला रेशियोस ले रहे हैं, AB अपॉन AP और BC अपॉन PQ, तो बाई अल्टरनेंडो क्या होगा, PQ अपॉन AP हो जाएगा और BC अपॉन AB हो जाएगा। BC अपॉन AB मतलब PQ अपॉन AP। तो PQ क्या है, ये अपोजिट साइड है एंगल थीटा की। AP क्या है, ये हाइपोटेनियस है ट्रायंगल का, मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। BC क्या है, ये भी अपोजिट है, ये भी हाइपोटेनियस है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों का जो रेशियोस आएगा वो सेम आएगा। इसी प्रकार का कोई और ट्रायंगल भी ले लेते हैं ना, मान लो RS,
तो इसका भी जो रेशियो आर एस अपॉन ए आर का रहेगा ना, सेम एज द बी सी अपॉन ए बी का रहेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर रेशियो को साइन रेशियो ऑफ पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो साइन रेशियो इसे कहा जाता है साइन रेशियो ऑफ थीटा। इन शॉर्ट इसको साइन थीटा भी कहा जाता है, जहाँ पे सब लेटर स्मॉल रहते हैं एक्सेप्टिंग थीटा, वो मतलब उसमें क्या स्मॉल कैपिटल। इसी प्रकार से सिमिलरली जो कॉस थीटा रहता है उसके जो साइड का जो रेशियो आता है वो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस आता है। हाइपोटेनियस मतलब इसका ये हुआ कि कॉस थीटा मतलब जो थीटा है उस थीटा की जो एडजेसेंट साइड रहेगी, मैंने आपको बताया एडजेसेंट साइड क्या है, तो उस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो रहेगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, लेकिन जो सब ट्रायंगल रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, तो जो उनका एक पर्टिकुलर रेशियो रहेगा ना, उस रेशियो को हम कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन रेशियो ऑफ थीटा। इसी तरह टेंजेंट रेशियो भी होता है, नंबर 3 है, ये सेकंड था। टेंजेंट रेशियो ऑफ थीटा, इस टेंजेंट रेशियो को टेन थीटा से डिनोट करते हैं इन शॉर्ट में, और अपोजिट साइड का रेशियो अपॉन एडजेसेंट साइड का जो रेशियो रहेगा ना, उस पर्टिकुलर रेशियो को टेन थीटा कहते हैं। ये भी हर एक ट्रायंगल में सेम रहेगा। तो ये जो तीनों हमने बात किया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा को, ये प्राइमरी रेशियोस हैं।